गुड, वेरी गुड। तो आज जो हम आज के पाठ में करने वाले हैं वो इन्हीं की एक कविता पढ़ने वाले हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम हरिवंश राय बच्चन जी की कविता पढ़ें और मैं उनका नाम बताऊं, थोड़ा सा हरिवंश राय बच्चन आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन को तो बहुत फेमस है वो, आप आई थिंक सब लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा हम उनके पिता के बारे में भी जान लेते हैं जिनका नाम था हरिवंश राय बच्चन। और छोटी बातें जो हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए हरिवंश राय बच्चन के बारे में, कि वो कहाँ पैदा हुए थे। तो इनका जन्म जो है वो इलाहाबाद में 27 नवंबर को 1907 1907 में हुआ था। और इन्होंने इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में ही इन्होंने इंग्लिश में, अंग्रेजी में एमए किया था। और उसके साथ ही ये इंग्लैंड भी गए, 1952 में ये इंग्लैंड गए और वहाँ के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी भी किया। इनके बारे में जो जानने की सबसे ज़्यादा आपने इनकी कविताएँ बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं, जो आज भी हम कई क्लासेस में या कई कक्षाओं में हम ऐसे पढ़ते आए हैं इनकी कविताएँ। और जो इनकी रचनाएँ हैं, मतलब इनको बहुत पहले से ही लिखने का बहुत शौक था और इन्होंने आप जैसी उम्र में, मतलब आप जिस उम्र में हो, इसी उम्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, कविताएँ लिखनी शुरू कर दी थी। और एक कवि थे, बहुत प्रसिद्ध कवि थे उमर खयाम, और उनकी जो कविताएँ थी, उनका इन्होंने वो फ़ारसी की भाषा में उन्होंने लिखा था उमर खयाम जी ने, और उनका उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। और इनकी कई जो कविताएँ हैं, जैसे मधुशाला है, मधुबाला है, मधु कलश, निशा निमंत्रण, ये सारी कविताएँ, क्या भूलूँ क्या याद करूँ, नीड़ का निर्माण फिर, ये सारी रचनाएँ बहुत फ़ेमस हैं इनके लिए। तो इनको इनकी रचना के लिए जो ये कविताएँ लिखते थे और जिस तरह से वो लिखते थे, उसकी वजह से इनको अ, पद्म भूषण, ये एक बहुत बड़ा प्राइज़ होता है जो भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो ये इनको दिया गया। और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला। और जब, मतलब अब तो हम लोगों ने इनकी जो काव्य की और विशेषताएँ क्या हैं, इनकी काव्य में जो इनकी कविताएँ होती हैं, जो लिखते हैं वो, उसमें क्या होता है कि जब आप इसको पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है कि आप उसके अंदर खो से गए हो। अ, ऐसी कविताएँ इनकी, मतलब जीवन में जो संघर्ष होता है, यानी आप किस तरह का एफर्ट डाल रहे हो, उसके बारे में बताया जाता है। इनकी कविताओं में मेनली इस चीज़ पे फ़ोकस किया गया है। अ, और जो इनकी कविताएँ हैं, उसमें ज़्यादातर आप अगर देखो तो आपको जीवन से संबंधित ऐसे, मतलब जैसे कि लाइफ में जैसे कभी खुशी होती है, कभी दुःख होता है, और कैसे आपको कोई भी चीज़ करने के लिए किस तरह की हिम्मत की ज़रूरत होती है, इन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ड इन्होंने अपनी कविताओं को डाला है। इसके अलावा इन्होंने मस्ती की कविताएँ भी लिखी हैं। निराशा में हम किस तरह से आशा की किरणें भर सकते हैं, उस पर इन्होंने लिखा है। तो अब चलिए इनकी कविता के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? तो इनकी कविताएँ जो आज हम हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, वो है अग्निपथ। तो अब शुरू करते हैं हम अग्निपथ, उससे पहले मैं आपको शेयर कर देती हूँ। दिख रहा है आप सबको? हाँ मैम। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है? ओके। हाँ यस मैम। मैम। तो ओके, अच्छी बात।
तो चलिए पहले अग्निपथ जो इनकी कविता है, उससे पहले हम थोड़ा-सा जान लेते हैं कि इन्होंने किस बारे में बातचीत की है, अग्निपथ में क्या हम पढ़ेंगे। तो जो इनकी कविता है अग्निपथ, उसमें मेनली इन्होंने संघर्ष यानी कि आप किस तरह से अपना एफर्ट मतलब लाइफ में तो हम हर चीज़ में अपना एफर्ट डालते हैं, पर इन्होंने जीवन को हमारी लाइफ को एक एफर्ट रूप में दिखाया है, संघर्ष के रूप में दिखाया है और अग्निपथ जैसे आप समझ भी रहे होंगे, अग्नि यानी आग और पथ यानी रास्ता कैसा है अग्नि भरा यानी कैसा कठिनाइयों भरा आग वाला तो नहीं हो सकता तो आग की वजह से जो हम यहाँ पर कवि कहना जो चाहते हैं वो ये है कि किस तरह से संघर्ष वाला जीवन है कितनी कठिनाइयों वाला जीवन है उसके बारे में बातचीत की गई है और वो कहते हैं कि मनुष्य को ये संदेश देना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि आपके रास्ते में खुशियां या सुख रूपी जो छां है वो कितनी बार भी आ जाए पर आपको वहां रुकना नहीं है आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है बिना थकान महसूस किए आगे बढ़ते जाना है और कहीं पर आप ये कविताओं में आप देख भी रहे होंगे कि कई बार अग्निपथ 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 रिपीट हुआ है कर शपथ आप यहाँ पे देख सकते हो कर शपथ कर शपथ कर शपथ ये भी रिपीट हुआ है अ, लथपथ 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 ये भी रिपीट हुआ है तो ये जो रिपीट वाले वर्ड्स है मतलब जो पुनरावर्तन हो रही है शब्दों में जो पुनरावर्तन की अवस्था आई है वो क्यों आई है ताकि हम उस चीज को और अधिक अ, महसूस कर सकें मतलब अंदर ये चीज जा सके कि सच में ये रास्ता जो है वो कठिनाइयों भरा है और हमें किस तरीके से उसके साथ डील करना चाहिए ये इस कविता से कवि बताना चाहते हैं तो एक बार हम इस कविता को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे तो कविता कुछ इस तरह से है एक बार मैं पढ़ती हूँ उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों से पढ़ने के लिए भी बोलूंगी वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत अग्निपथ 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 तू न थकेगा कभी तू न थमेगा कभी तू न मुड़ेगा कभी कर शपथ कर शपथ कर शपथ अग्निपथ 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 यह महान दृश्य है चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ 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 अग्निपथ 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 तो ये इनकी कविता है बहुत छोटी सी कविता है लेकिन इसमें जो इनका सार है या जो ये बताना चाहते हैं वो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है तो अब हम एक एक पैराग्राफ लेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे देख रहे हैं आपको नहीं मैम। देखना है लाइंस दिख रहे हैं आपको नीचे 4 लाइन लिखी हुई है वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े दिखाई दे रहा है हाँ मैम। हाँ जी मैम। हाँ मैम। अनम्यूट कर दिखाई दे रहा है ओके ठीक है एक पत्र छाह भी मंग मत आंग मत आंग मत अग्निपथ 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 तो अब इस कविता की जो पंक्तियां हैं जो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी हैं
आवाज आ रही है आपको? हाँ मैम। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? ओके। हाँ जी मैम। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन ने क्या कहा है? संघर्ष जीवन के बारे में बताया है, उसके मार्ग के बारे में बताया, उस रास्ते को चुनने के लिए कहा है जहां पर हमें सिर्फ संघर्ष करना है। तो कवि कहते हैं कि जीवन संघर्षपूर्ण है, जीवन का रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है। तुम्हें अपना रास्ता खुद तय करना है और कोई भी परिस्थिति आए, सर्कमस्टांसेस कैसे भी हों, दूसरों का सहारा नहीं लेना है। कोई सहायता करने को आगे आए, अगर आपकी कोई मदद करने के लिए आगे आता भी है तो भी उसकी सहायता नहीं। तो आपको ये मीनिंग समझ आया इन लाइंस का? इन पंक्तियों की आपको व्याख्या समझ आए? Excuse me, ma'am. हाँ, यस बेटा। Ma'am, in the middle, your voice started breaking, so I couldn't hear. या Your voice started breaking, so अच्छा, so I'll explain it again. Wait, I'll explain it again. You want me to explain it again? Yes. Yes, ma'am. Yes, please. Yes, Thank you. ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. All right, I'll explain it again. इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि जीवन संघर्ष भरा है, बहुत कठिनाइयां हैं इस जीवन में, जीवन का रास्ता बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है और हमें अपना रास्ता खुद ही तय करना है। हमें किसी की मदद नहीं लेनी है इस रास्ते को पार करने के लिए। किसी भी परिस्थिति में कोई भी सर्कमस्टांसेस आए हमारे पास, हमें किसी की सहायता नहीं लेनी है और अपनी मंजिल खुद ही तय करनी है। हमें मुसीबतों से, कष्टों से या कोई भी दुख हो उससे घबराना नहीं है और अपना भरोसा खोना नहीं है। हमें किसी भी हाल में हार नहीं माननी है। Did you get it now? Yes, ma'am. Thank you. Okay. Let's go for the next paragraph now. मैम हाँ, yes. संघर्ष का मतलब Yes, क्या? बेटा। संघर्ष का मतलब है स्ट्रगल करना। मैम, ठीक है? व्हाट इज दिस? मैम, इस पोयम का नाम क्या है? अग्निपथ। ठीक है मैम, थैंक। ठीक है? ओके, ओके।
तो हम अगले पैराग्राफ में चलते हैं, अगली पंक्तियां देखते हैं। दिख रहा है आपको? नहीं मैम। लाइन मैम। दिख रही है बेटा? अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक ठीक, ओके। तो मैं पढ़ती हूँ आपके लिए, उसके बाद मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, जो भी आपके डाउट्स हैं। अगली पंक्तियां हैं, ध्यान से देखिए। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ कवि ने बार बार रिपीट किया हुआ है कई चीजें, जैसे कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ। तो चलिए पहले व्याख्या कर और उसके बाद मैं बाकी आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ। तो कवि पंक्तियों में निरंतर संघर्ष के लिए कह रहे हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं। और कवि कहते हैं, पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे मनुष्य से बात कर रहे हैं, हर एक बात कर रहे हैं Your voice is और कह breaking. रहे I'm हैं not able to hear anything. मैम आपकी आवाज सुनाई नहीं दे प्लीज mute yourself। आप सब लोग पहले म्यूट बटन प्रेस कर लो। Everyone, when I'll ask you a question, then you can unmute it. So mute yourself. Still I can hear. Please mute yourself, everybody. Ma'am, can you repeat the explanation again, please? We'll start it again. Please mute everybody. हाँ, तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हर एक मनुष्य से बात करके कहते हैं कि जीवन का मार्ग बहुत ही कठिनाई का है। हेलो, प्लीज everybody mute yourself. Yes. तो इसका अर्थ है कि जीवन का मार्ग बहुत ही कठिनाइयों भरा है, बहुत ही तकलीफों भरा है। यहाँ हर एक पग पग पर फिर भी तुम्हें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है और सफलता प्राप्त करनी है। तुम शपथ लो, यानी तुम प्रॉमिस करो, जैसे हम कहते हैं कि अब ये प्रण करो कि तुम मार्ग की बाधाओं से घबरा कर, यानी अगर आपके राह में, आपके रास्ते में कोई भी कठिनाई आती भी है तो भी आपको घबराना नहीं है और पीछे नहीं हटना है। तुम कभी थकने की बात नहीं करोगे, चलते चलते अगर कभी थकावट महसूस भी होती है तो भी आपको थकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, क्योंकि यह जीवन पथ
यानी जो आपका ये रास्ता है, जीवन का जो रास्ता है, वो अग्निपथ के समान है, यानी संघर्ष पूर्ण है। समझ आया आपको? मैम थमेगा का मतलब? थमेगा मतलब रुकना, थमना मतलब रुकना। ठीक है मैम। और कोई डाउट? मैम आगे शपथ चले। है, शपथ। शपथ मतलब होता है प्रॉमिस करना, मतलब अगर जैसे आप प्लेज ले ना, वैसे जिसे हम कहते हैं अग्निपथ। अग्निपथ। मैंने अभी आपको पहले स्टार्टिंग में ही बोला था, अग्निपथ मतलब जीवन में जो परिस्थितियां हैं, जीवन में जो आपकी कठिनाइयां आती हैं, उसके लिए अग्निपथ यूज किया। आगे हमें किसी ने मुझसे पूछा, थमेगा मतलब रुकना, थमना मतलब रुकना। तो ये अगला जो आखिरी पंक्तियां हैं उस पे हम बात कर लेते हैं। अब दिखाई दे रहा है आप सबको? हाँ मैम। ओके, तो एक बार देख लीजिए नीचे की 4 पंक्तियां। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। आ जाता है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो इन में कवि ये कहना चाहते हैं
कि संसार भले ही दुख कष्टों से भरा हो, मतलब अगर इस संसार में हमें दुख और तकलीफ तो दिखती ही है या मिलती ही है, वह कष्ट मुसीबतों से नहीं घबराता, बल्कि मतलब जो मनुष्य फिर भी मनुष्य जी रहा है, यानी यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। इन दो पंक्तियों का आशय मैं पहले बता रही हूँ, इनका मतलब समझा रही हूँ कि संसार में दुख और तकलीफ और कष्ट तो होते ही हैं या दिखते ही हैं, फिर भी मनुष्य इन्हीं कष्टों के साथ या इन्हीं तकलीफों के साथ अपना जीवन बिता रहा है। वह कष्ट और मुसीबतें देखकर घबराता नहीं है, बल्कि साहस के साथ उसका सामना करता है। यही अपने आप में सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ Ma'am, you aren't audible. Ma'am, I can't hear your voice. Ma'am, we can't hear you. मैं एक बार और इसको रिपीट कर रही हूँ, देख लीजिए आप लोग। कवि कहते हैं कि ये निरंतर संघर्ष करने वाली प्रक्रिया है, यानी कि हम अपने जीवन में निरंतर संघर्ष करते रहते हैं और आगे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। वो कहते हैं कि ये कितना महान दृश्य है। कैसा महान दृश्य है, यानी किस तरह का दिख रहा है कि मनुष्य, यहाँ देखिए 3 चीजें लिखी हुई है, अश्रु, स्वेद और रक्त। इन तीनों का मतलब बता रही हूँ। अश्रु मतलब होता है आंसू, स्वेद पसीना और रक्त होता है खून। तो अब तीनों का मतलब कैसे देखेंगे कि कितना महान दृश्य है कि मनुष्य आंसू, पसीने और रक्त में सना हुआ है, यानी वो तीनों चीजें मनुष्य में दिख रही हैं और फिर भी अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। यानी जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं तो कई बार तकलीफों की वजह से हमारे कई बार आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, या
कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं या ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है कि पसीना आ जाता है हमें उस संघर्ष करते हुए, या फिर कई बार हमारा रक्त भी यानी खून भी बह जाता है। तो हमें इन सब चीजों को ना देखते हुए खून, इन सब तीनों चीजों से मनुष्य जो है वो लथपथ है, फिर भी वह निरंतर चल रहा है। इस अग्निपथ से वह हार नहीं मानता। थक कर चूर हो जाने के बावजूद वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्षरत है। यही मानवता का प्रतीक है। मानव जाति के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो अब आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई? तीनों पैराग्राफ समझ आ गई?